नजरियाती इख्तिलाफ नहीं है नसीर वागे साहब। पीपल्स पार्टी और नून लीग से शिकवा ये है मौलाना को कि जब ये हुकूमत साजी हो रही थी तो मौलाना को नहीं पूछा गया, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो मरासिम हैं, टर्म्स हैं, वो इतने अच्छे नहीं चल रहे। क्या अपोजिशन इसका फ़ायदा उठा सकेगी? क्योंकि शौकत यूसुफजई कह रहे थे कि इन दोनों के जो इख्तिलाफात हैं वो हुकूमत के खात्मे पे दम लेंगे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इन इख्तिलाफात की वजह से ये लोग कोई अपना फ़ायदा उठा सकें। एक बात हमें ज़हन नशीं रखनी चाहिए कि 26वीं आइनी तरमीम में जो मौलाना ने रोल अदा किया, उसके बाद PTI और इमरान खान जो हैं वो शायद उन पर कभी भी इस तरह एतमाद ना करें और करेंगे भी नहीं। ये जो अलाइंस है ये मुझे बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इनके आपस में जो नज़रियात हैं, जो बातें हैं, जो ये सोच है इनकी, वो बिल्कुल एक नहीं है। आप देखें कि मौलाना बिल्कुल 99 पे आके ना रिवर्स हो जाते हैं, उनमें यही प्रॉब्लम है। और PTI उन पे किसी भी सूरत में बैंक नहीं कर रही, उन पे एतमाद नहीं कर रही, वो कोई भी ऐसा काम करने नहीं चाहेगी कि जिसमें मौलाना की मौजूदगी की वजह से उनकी कामयाबी और नाकामी का इन्हसार हो। ये प्रॉब्लम है इस तरह के इत्तेहाद में। मैं इनको गैर फितरी एक किस्म का इत्तेहाद कहता हूँ, अननेचुरल। ये जो अलाइंस होते हैं ये ज़्यादा देर चलते नहीं हैं। अब जो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनका आपस में इस वक्त अगर अंदरूनी तौर पे देखा जाए तो उनके इख्तिलाफात हर बंदे को नज़र आ रहे हैं, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर वो एक दूसरे के साथ गले मिल रहे हैं, लेकिन उनके दिलों में जो चीज़ें छुपी हुई हैं वो उनके बहुत सारे जो लीडर्स हैं उनके बयानात से सामने आ जाती हैं। वो एक दूसरे के ऊपर भरपूर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। उनको जब भी मौका मिलता है, मैं शर्जील मेमन की बात करूं, मैं सिंध के दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स की बात कर रहा हूं कि वो भी कोई मौका नहीं छोड़ते नून लीग के खिलाफ की किसी भी किस्म की कोई बात करने का। देखिए, एक पाकिस्तान के जो इकॉनमी के इश्यूज़ हैं वो यकीनी तौर पर उसको ये दौरा उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो जितनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट IMF जो आलमी बैंक की तरफ से आ सकती है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के अंदर, वो ज़रूरत भी है पाकिस्तान की। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है पॉलिसीज़ और उसका तसलसल। पाकिस्तान में हमेशा से जो प्रॉब्लम रही है वो पॉलिसीज़ बनती हैं एक शॉर्ट टर्म के लिए, और उसके बाद फिर पॉलिटिकल अदम इस्तेकाम जो हमारे मुल्क के अंदर 2018 के बाद से हम मुसलसल देखते आ रहे हैं। वैसे तो हमने हर दफ़ा ही देखा है कि यहाँ पर जो सियासी चेहरे वो बदल जाते हैं, उसके बाद पॉलिसीज़ के अंदर भी जो है वो फ़र्क पड़ जाता है। तो इस वक्त जो मौजूदा सेटअप है उसमें जो एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कंटिन्यूटी है। तो कंटिन्यूटी किसी भी मुल्क के जो तरक्की है उसमें इम्पॉर्टेंट है। तो हम अपने रीजन में भी अगर देखें तो हर तरफ किस तरह से कंटिन्यूटी होगी? देखिए, कंटिन्यूटी तो इसी तरह से है कि जो पॉलिसीज बतौर रियासत एक हुकूमत पॉलिसी बनाती है, लेकिन उसमें जो रियासत का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो गारंटर होती है रियासत जो है मामलत को लेकर चलने की। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती से सियासी अदम इस्तेकाम रहा है और वज़ीर आज़म घर जाते रहे, जिसकी वजह से कभी भी पॉलिटिकल इस्तेकाम नहीं आया और पॉलिसीज जो है वो ऊपर नीचे होती रही हैं। एक हुकूमत आती है, दूसरी की पॉलिसी तब्दील करती है। तो अब जो मैं ये समझ रहा हूँ कि अब ये एक सोच पैदा हो गई है कि अगर तरक्की करनी है तो उसके लिए कंटिन्यूटी जरूरी है। वो क्या जो सियासी इस्तेकाम है वो भी जरूरी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक तरफ आप कंटिन्यूटी की पॉलिसी देख रहे हैं, ठीक है, ये सोचने की तो जरूरत है। लेकिन ये सर साहब, ये कंटिन्यूटी आपको लग रहा है कि ये आइंदा आने वाली हुकूमत इसको कंटिन्यू करेगी? गालिब ने कहा था कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती कि दुनिया कभी भी कर्जों से खुशहाल नहीं होती। दुनिया की जितनी कामयाब अक़वाम है वो कर्जों से नहीं कभी भी बनी। कर्ज तो आपके लिए एक जहर है ना। आप तो इस तरीके में चले गए कि आप कर्जों का सूद नहीं दे सकते, तो आप और कर्जों पे कर्जे लिए जा रहे हैं और तालियां बजाते हैं कि देखें जी कितना बड़ा कारनामा हमने अंजाम दे दिया, अब इतने पैसे कर्ज वाले आ गए, अब इतने कर्ज आ जाएंगे। तो देने के लिए देने बच्चे ने दे, मेरे बच्चे ने नहीं। मेरा बच्चा 3 लाख का मकबूज है, कहना था बच्चा पैदा होंगे खरबापति। ये कैसा
निजाम बनाया हुआ है। मेरा बच्चा जो है वो इस मुल्क में रह के मेहनत मुशक्कत सब कुछ करके उसके बाद तीला नहीं बचता खाने को। आप जिन्होंने कर्ज ले, आपके बिल्डिंगें बन जाती हैं, आपके फ्लैट्स बन जाते हैं, आपके कारोबार बन जाते हैं, आपके बाहर अकाउंट्स खुल जाते हैं, ठीक है। तो इस साहब फिर इस दौरे को हम किस तरह से देखें? इससे पहले हमने देखा IMF के वफ्द ने भी दौरा किया, चीफ जस्टिस तक से मुलाकात कर ली। अब ये जो दौरा, इसे पॉजिटिव लें या ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हम इसे कहें? ये वेरिया ये ना, जब दो आबादियाती निजाम खत्म हो रहा था ना, तो नए नए आ रहे थे, तब वर्ल्ड बैंक और IMF बना और इन्होंने फिर इन छोटे ममालिक को कर्जा देना शुरू किया। और आज जो दुनिया के जो 80% छोटे ममालिक हैं वो इनके कब्जे के अंदर है। इतने कब्जे में है कि इनका एक डिप्टी डायरेक्टर आके वो किसी भी मुल्क के चीफ जस्टिस को कह सकता है कि भाई हिसाब दे, और वो चीफ जस्टिस उसे बताने पर मजबूर होता है कि हुजूर ये ऐसे है, वो यूं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं नसीर वागा साहब। इससे पहले भी हमने देखा कि दौरा हुआ, मर्जी से जिससे चाहे मुलाकातें हुई IMF की वफ़द की। अब ये जो दौरा होने जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये भी जायजा लेने के लिए सूबों का भी दौरा करेंगे, लाइक KP भी जाएंगे, पंजाब, सिंध वगैरह, ये सूबों का दौरा भी करेंगे।